लाहौर पाकिस्तान का दिल है, कसूर इसकी आंख है। कसूर शहर अपनी मजेदार मिठाइयों और खास तौर पर मसालेदार मछली की वजह से बहुत मशहूर है। खाने पीने के हवाले से कसूरियों की इज़्ज़त जायका नहायत काबिले रश्क है। मुल्क भर में कसूरी फलूदा की एक जुदागाना शनाख्त होने के साथ साथ कसूरी अंदरसा, भल्ले पकौड़ियाँ, इडली और नाश्ते में दही कुलचा नहायत मरगूब समझे जाते हैं। मिलनसारी, जिंदा दिली और मेहनत यहाँ के लोगों के इम्तियाजी औसाफ है। कसूर का अजायब घर फिरोजपुर रोड पर जलई कॉम्प्लेक्स के सामने वाक़ है, जिसका क़याम 1999 में अमल में आया। कसूर अजायब घर में तारीख के मुख्तलिफ अदवार और सकाफत की झलकियाँ देखी जा सकती हैं। प्यारे बच्चों, आप अगर वहाँ जाएं तो इसमें आसारे कदीमा के मुतालिक चकवाल से दरियाफ्त शुदा पुराने दरख्तियों और हड्डियों के नमूने भी रखे गए हैं, जिनकी उम्र का अंदाजा 88 लाख से 1 करोड़ साल तक किया जा सकता है। इसके अलावा हड़प्पा और चकवाल के दीगर तारीखी मकामात की खुदाइयों से मिलने वाले पक्की मिट्टी के बर्तन, ठीकरियाँ, इंसानी और हैवानी मूर्तियाँ, औजान यानी वजन करने वाले पैमाने और बाट के अलावा गंधारा अहद के मुतालिक बुद्धा और हिंदू देवताओं के मुजस्मे भी रखे गए हैं। सदियों पुरानी रवायत पारचा बाफी के यहाँ के जुलाहे वारिस हैं। इन जुलाहों को अंसारी भी कहा जाता है। इस सनत में कपड़े की किस्म बाफ्ता को खास इम्तियाज हासिल है, जिसमें एक रेशम के तार के साथ सूत के एक तार को बुना जाता है। गर्म ओढ़नियों में यहाँ के जुलाहे खेस बनाने में खास कमाल रखते हैं। कसूर चमड़े की सनत के एतबार से भी एक अहम शहर है। जानवरों की खाल से चमड़ा तैयार करने की कदीम सनत भी कसूर शहर की खास शनाख्त। यहाँ जिक्र करते हैं कसूर की मशहूर शख्सियात का। उसमें सबसे पहले बाबा बुल्ले शाह, मलका तरन्नुम नूर जहाँ का ताल्लुक भी कसूर से है। मेराज खालिद जो एक वक्त में हमारे मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, बड़े गुलाम अली खान, प्रोफेसर गाजी अलमदीन, अलामा अहमद अली कसूरी और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे कसूर की मिट्टी की खुशबू आती है। कसूर शहर को 12 कोटों में तकसीम किया गया है। प्यारे बच्चों, आप अगर कसूर जाएं तो इन जगहों को और इन शख्सियात के बारे में जरूर जानिएगा। शहर कसूर के बारे में आज की मालूमात उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। जब आप कसूर जाएं तो शहर कसूर की कहानी के बारे में अपने लफ्जों में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा।